In the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is literary terms. Some important literary terms are given as below: sonnets, simile, metaphor, alliteration, rhyme, rhythm, elegy, drama, tragedy and comedy. हम वन बाय वन पढ़ेंगे सबको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोनेट्स. सोनेट्स एक ऐसी पोइम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं और 14 लाइंस में पोइम जो पोइट होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है. लिरिकल पोइम्स होती हैं ये. जहाँ भी आप देखें एक पोइम है उसकी 14 लाइंस हैं तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे कि दिस पोइम इज़ बिलोंग्स फ्रॉम सोनेट्स. एंड सोनेट्स की 2 टाइप्स हैं. इटालियन सोनेट्स से पेट्रियार्कन सोनेट्स भी बोला जाता है. इसमें 2 स्टाइल्स होते हैं. ऑक्टिव होता है 8 लाइंस का, एक सेस्टेट होता है 6 लाइंस का. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इसकी इंग्लिश सोनेट्स. इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है. और हम लोग जो मॉडर्न लिटरेचर है उसमें ज़्यादातर जो सोनेट्स पढ़ते हैं वो इंग्लिश सोनेट्स की हैं. पेट्रियार्कन सोनेट्स बहुत ज़्यादा पुरानी है. राइमिंग ऑफ साउंड्स. अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दो सोनेट्स सीखी हैं, इनमें से कौन सी इटालियन सोनेट से बिलोंग करती है और कौन सी इंग्लिश सोनेट से. तो राइमिंग स्कीम जो होती है इटालियन सोनेट की वो होती है A C D E. ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी. और इसके जो आप कह सकते हैं कि जो एक लाइन होती है पोइम की वो इसके अकॉर्डिंग होगी. फॉर इंग्लिश सोनेट के लिए होता है A B C एंड C D E. ये होती है इसकी राइमिंग स्कीम. नेक्स्ट हमारे पास है सिमिली. फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस अ रिजेम्बलेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. हमारे लिए सबसे सिमिली इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट काइंड्स. इसमें हम रिजेम्बलेंस शो करता है लेकिन डिफरेंट काइंड्स में. जैसे कि इंसान को किसी जानवर के साथ देंगे, इंसान को इंसान के साथ हम नहीं कर सकते, तशबिया नहीं दे सकते. उर्दू में इसको तशबिया कहते हैं. वी यूज़ लाइक एंड एज वर्ड्स फॉर सिमिली. बोथ थिंग्स शुड बी डिफरेंट. दोनों का जेनर डिफरेंट होना चाहिए. एग्जाम्पल्स से इसको क्लियर करते हैं हम. योर फेस लुक्स लाइक अ मून. देखिए लाइक वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये क्या बन गई सिमिली. और इंसान को दिया जा रहा है चांद के साथ तशबिया. 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. अलिहा लुक्स लाइक मैविश हयात. लाइक आ रहा है तो ये भी सिमिली है. मेटाफॉर है. मेटाफॉर में क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट इट डज नॉट लिटरेरी डिनोट इन ऑर्डर टू सजेस्ट अ सिमिलैरिटी. मीन्स उसकी ये सिमिलर चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होती. डोंट वर्ड ऑफ लाइक एंड एज. हम मेटाफॉर में कभी भी लाइक एंड एज का वर्ड यूज़ नहीं करते. तशबीह सिमिली हमने ये पढ़ा कि एक चीज़ को हम दूसरी तशबीह, इसमें जो एक चीज़ है उसको कहते हैं तुम वही हो. लाइक यू आर लायन तो ये एक मेटाफर है. लेकिन जब हम सिमिली देंगे यू लुक लाइक अ लायन तो वो सिमिली बन जाएगी. अलिया इज़ मैविश हयात. देखा हमने अलिया को ही मैविश हयात बना दी जबकि हमने पीछे कहा था लुक्स लाइक मैविश हयात. ये मेटाफर सिमिली का डिफ्रेंशिएट है. Alliteration, the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Means जिसके जैसे एक लाइन में सारे P वाले वर्ड्स आ रहे हैं, सेम साउंड्स वाले वर्ड्स आए तो alliteration होता है. रिपीटेशन भी कहते हैं alliteration को. इसकी 1-2 एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि I saw a saw that could not saw any other saw I ever saw. अब saw की alliteration चल रही है, इसकी रिपीटेशन हो रही है हमारे इस एग्जांपल्स में. लाइक फर्स्ट वाला हम देखते हैं पीटर पीपर पिकल्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पीपर्स. देखिए कितनी बार पी आया तो ये एलिट्रेशन की एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं कुछ. राइम एंड रिथम्स वो चीज़ें हैं जिसको लोगों को लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है. इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसको हमें क्लियर करना होता है. लेकिन सबको लगता है कि राइम और रिथम्स एक ही चीज़ होती है. तो हम डिस्कस करेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइम एंड रिथम्स. राइम correspondence of sounds, words or the endings of words, especially when these are used to ends and means इसके rhymes वो होते हैं जब एक 2 लाइन्स लिखी हुई है ना पोइट्री की, 2 लाइन्स के आखिर में जो वर्ड आता है उसका आपस में जो साउंड का रिलेशन होता है वो एक जैसा हो, एक जैसी साउंड प्रोनाउंस करे वो. गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सारो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मारो. अब देखिए सारो एंड मारो क्या है, राइमिंग स्कीम को शो कर रहा है. ये लाइंस हैं जो कि हमने रोमियो एंड जूलियट के प्ले में से लिए हैं, शेक्सपियर के प्ले में से. तो ये एक राइमिंग स्कीम की बहुत अच्छी एग्जांपल है. अब हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी वो यहाँ पे फॉलो हो रही है कि हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. मारो एंड सारो एक जैसे कनेक्टेड है. और रिथम्स जो होती है वो मूवमेंट ऑफ सॉन्ग्स होती है. इससे लिरिकल पोइम्स में सॉन्ग्स जो होते हैं मीन्स इसके म्यूज़िक जो होता है वो रिथम्स को शो करता है. ये था इन दोनों का डिफ्रेंशिएट. अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो लिटरेरी टर्म रह गई है वो है ड्रामा. और कॉमेडी एंड
ट्रेजेडी भी ड्रामा का ही हिस्सा है। पहले हम ड्रामा देखेंगे। परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स, something that is performed by actors is called as drama, and we can say that it is a stage show, everything planned, ठीक है। हर कैरेक्टर के डायलॉग्स और इसके सिटिंग प्लान, उसका एटीट्यूड्स, उसके मूवमेंट्स, उसकी हर चीज़ प्लान होती है पहले से ड्रामा में। ड्रामा की दो टाइप्स हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी, हम शेक्सपियर कितनी ज़्यादा कॉमेडीज पढ़ चुके हैं, तो जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे, और बाकी लेक्चर्स में पीछे आप थोड़ा सा देखें तो आपको कॉमेडी की बहुत अच्छी डेफिनेशन भी मिल जाएंगी। कॉमेडी वो होती है जिसके अंदर हैप्पी एंडिंग होती है, और हमने बहुत सारी शेक्सपियर की कॉमेडीज पढ़ रखी है। ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक एंडिंग होती है ट्रेजेडी में, मीन्स उसके लास्ट में हमारा ना हीरो बचता है ना हीरोइन बचती है, दोनों मर जाते हैं, वो ट्रेजेडी आ जाती है। और ट्रेजेडीज़ को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेजेडी क्या होती है, एक मीन्स उसके एक डार्क साइड को शो करते हैं कि जहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज लिटरेरी टर्म्स एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।